तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे बस्ती में ना गोकुल अष्टमी है, इसके लिए। ये तो क्या कह रहा है नन्हे? भाई जी ये हम नहीं, ये कह रही हैं भारती जी, जो हमारे बबलू भैया की इतनी दूर की रिश्तेदार हैं, इतनी दूर की रिश्तेदार हैं कि हमें दिखी ही नहीं। किस रिश्तेदार की बेटी हो तुम? जी मैं वो बात ये है कि मैं। अरे बोलो ना, आप शर्मा काहे रही हो? ये हमारे किशोरी मामा की दूसरी बीवी की चौथी औलाद है। किशोरी की दूसरी शादी कब हुई? किशोरी तो अभी 1 महीने पहले ग्वालियर आया था अपने पूरे परिवार के लिए। तुम झूठ क्यों बोल रही हो बेटे? खबरदार, खबरदार जो हमारे ताऊ जी के सामने झूठ बोला तो। अब सच बोलिए, सच बोलिए जल्दी। सच? कौन सा रास्ता? सच्चाई का रास्ता, जिस पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। तो सच ये है कि मैं ही भास्कर हूं, आपका बेटा। ये क्या बेहूदगी है? ये बेहूदगी नहीं है बाबूजी। मैंने बहुत सी लड़कियों का दिल दुखाया, उनके साथ गलत सलूक किया। उसमें से एक गीता थी। इस बात के लिए ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा भास्कर। उसने अपने तांत्रिक द्वारा मुझे लड़के से लड़की बना दिया, भास्कर से भारती। इसीलिए अब भास्कर गायब है और भारती यहाँ है। नन्हे, नन्हे पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस को बुलाओ नन्हे। कहाँ है हमारा बेटा? हाँ माँ मैं ही तुम्हारा। चुप कर, बोल क्या किया तूने हमारे बच्चे का? कहाँ है हमारा भास्कर? बता माँ, बोल। माँ मैं ही तुम्हारा भास्कर हूँ। चुप। तो तुम ठगों ने ये नया तरीका निकाला है लोगों को फंसाने का। नन्हे, फोन मिला, पुलिस को फोन मिला। अभी फोन मिला। मैं मजा सिखाता हूँ ऐसे ठगों को। देखा के यही होता है सच बोलने का नतीजा। मैंने अगर इसे पुलिस के हवाले। मैंने कहा था ना नहीं बात करूं। पापा मतलब तू जो कह रहा था वो सच है? हाँ पापा, मैं ही बात करूं। इतना गिर गया तू? जिस खानदान के लोगों को सब दुआएं देते थे, आज उसी खानदान के बेटे को बद्दुआ। देखा क्या? मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, नालायक। पापा खबरदार जो अपने मुंह से मां कहा मुझे।
जो औलाद औरतों की इज्जत ना करना जानता हो, वो अपनी माँ की इज्जत क्या करेगा? शर्म आती है मुझे कि तूने मेरे कोख से जन्म लिया है। नन्हे, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। पापा, इस नालायक को मेरी नजरों से दूर कर दो। पापा, उठाकर बाहर फेंक दो। पापा, मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, प्लीज प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, प्लीज मुझे यहाँ से मत निकालो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। अरे पहले कुछ कहो तो फिर सुनेंगे हम। देखो बेटे, अगर तुम हमें ये सच सच नहीं बताओगी कि भास्कर कहाँ है और तुम कौन हो, तो हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सच जानना है ना? सच यह है कि मैं भास्कर की वजह से इस घर में हूं। इस घर में ही नहीं, इस दुनिया में हूं। मैं एक बेसहारा अनाथ लड़की, जिसकी ना कोई आगे है ना कोई पीछे, अनाथ आश्रम में रहने वाली। एक दिन अपनी जर्नलिज्म की नौकरी से अपने हॉस्टल लौट रही थी। उस वक्त कुछ गुंडों ने मेरी इज्जत पर हमला करने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई, मैं चीखी चिल्लाई और उस वक्त आपका बेटा भास्कर आया। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए ना ही मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मुझे छत भी दी रहने के लिए। क्या मेरा बबलू इतना बड़ा हो गया है कि दूसरों को बचाने लगा? अरे लेकिन इसे अपने घर पर ठहराने की क्या जरूरत थी? नहीं, लेकिन मैं इस घर में तब से रह रही हूँ जब से यहाँ से भास्कर चला गया। भास्कर चला गया? कहाँ चला गया? हाँ, कहाँ गया है वो? जी, वो गया है एक सीक्रेट असाइनमेंट पर अपनी मैगजीन के लिए। देखो बेटी, क्या नाम क्या बताया? भास्कर। अरे हमारे बेटे का नहीं, तुम्हारा। भारती। देखो भारती, जब तक सच का खुलासा खुद भास्कर के मुंह से नहीं हो जाता, तब तक मेरा किसी पर भी यकीन करना आसान नहीं। इसीलिए बेहतर ये होगा तब तक तुम कहीं और जाओ। पता नहीं क्यों इस लड़की से मुझे कुछ अपनापन लगता है। अरे सब पैंतरे हैं इनके, देखा नहीं? नजर रखो इसमें, नन्हे, नजर रखो। हेलो, देख कर मारो। ताऊजी की तुम यार, कपड़े भी बदल ले। सोनाली, हाय। लगता है पूरी रात सोई नहीं हो। हाँ?
क्या तुम्हारे भास्कर डार्लिंग ने तुम्हें पूरी रात जगा कर रखा स्वीटी? तुम्हारी नींदें उड़ा दी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से ऑफिस में गलत गलत अफवाहें फैलाते हो। सोनाली, Kids, I tell you. आंटी जी भारती जी को देखा क्या? थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। भारती जी को देखा क्या? गो। नहीं देखा तो मार क्यों रहे? I said go. अरे इसलिए मार रही है क्योंकि तुमने इसे आंटी बोला। अरे सुधा, ये रोज नन्हे जो है अंग्रेजी अखबार ले आता है, उससे कहो कभी हिंदी अखबार भी लाया करे। अजय सुनते हो, यहाँ पर गोकुल अष्टमी कितने धूम से मनाई जाती है। हमारे ग्वालियर में तो जन्माष्टमी अलग ही होती है ना? जन्माष्टमी कहो या गोकुल अष्टमी, नाम और रूप बदल जाने से कोई श्रद्धा थोड़ी ना बदल जाती है। एक तुम्हारा लाडला है, नाम और रूप तो वही है, लेकिन खुद बदल गया है। माँ बाप पहली बार उससे मिलने के लिए शहर आए हैं और वो है कि, और वो देखो, वो उसके पीने का सामान वो भी है। पैसे के पीछे ऐसे तेजी से भागा है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनों को पीछे छोड़ गया। वो पैसे किसके लिए जोड़ रहा है? आपकी हवेली के लिए ही ना? हवेली? अरे छोड़ो सुधा, छोड़ो। वो हवेली तो बस एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गई है मेरे लिए। वो चांद जिसे छूने की जिद अब छोड़ देनी चाहिए मुझे। छोड़िए ना, आप जाइए, जल्दी से नहा लीजिए। नन्हे बता रहा था कि पास ही में एक बहुत ही खूबसूरत कृष्ण जी की मंदिर है, वहां जाकर जन्माष्टमी की पूजा करते हैं। तुम्हें तुम्हारे घर से फेंकवा दिया और तुम डफर की तरफ फेंक गए। तो क्या करता है यार पायल? पापा ने कहा, उनसे कैसे मना करता? यार उनको स्टेशन से ही लौटा देना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी उन्हें घर तक आने की? छोड़ यार। अरे हाँ, अरे तू ये बता, हवेली का क्या हुआ? डूड, हवेली हमारी हो गई। यस यस यस। पायल माय डार्लिंग, आई लव यू पायल, आई लव यू। अभी पापा को अच्छा सुनो, घर तो तुम जा नहीं सकते हो, तो एक काम करो, घर के बाहर जो मंदिर है ना कृष्ण भगवान का, तुम वहां आ जाओ, वहीं मिलते हैं, ठीक है? मैं और मंदिर? बात समझा करो भास्कर, आज जन्माष्टमी है तो 101% अंकल आंटी वहां पर आएंगे पूजा करने के लिए, तो बस हम वहीं पर मिलेंगे और हवेली के कागजात अंकल आंटी को दे देंगे। पर मंदिर ही क्यों यार? भास्कर, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है तो वो आज है, जन्माष्टमी के दिन, वो भी कृष्ण भगवान के मंदिर में। चलो अब जल्दी से कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो और वहां पर आ जाओ, वहीं मिलेंगे। चलो मंदिर चलो। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। एक तो तुम्हारा बर्थडे है और दो, तुम में न मानने वाला इंसान आज तुम्हारे सामने खड़े रहकर अपनी बैंड बजवा रहा है।
दिन के लिए मैंने अपने आप को इतना बदल दिया था, लेकिन ये भोला भास्कर जानता ही नहीं था कि एक दिन ये इतना बदल जाएगा कि पूरी दुनिया ही नहीं, इसे अपने भी नहीं पहचानेंगे। टेंटी, माँ बाबूजी पास मैं उन्हें देकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे उन्हें खुशखबरी सुनाने। भारती, अरे पायल बेटे, तुम ग्वालियर से कब आई? बस आज ही आई हूँ। वहाँ गई थी तो पता चला आप लोग यहाँ आए हुए हैं, तो बस। कैसे हो बेटा? तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, तुम्हें याद है ना इस दिन को वो कैसे धूमधाम से मनाता था? जब वो पैदा हुआ था ना, मैं उसका नाम कन्हैया रखने वाली थी। इन्होंने मुझे रोक दिया, कहा कि नहीं, उसका नाम भास्कर रखेंगे। सूरज हमारे वंश को रोशन करेगा। अंकल आंटी, भास्कर ने आप लोगों के लिए एक भेंट भेजी है। क्या है ये? ग्वालियर की हवेली। मुझे पता था मेरा भास्कर कर दिखाएगा, उसने कर दिखाया। भेंट तो दे दी, पर धन्यवाद किसे दूं? इन कागजात को पाकर आज मुझे जितनी खुशी हो रही है, उतना ही दुख भी हो रहा है ये सोच सोच करके। आज जब मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे मिली है, तो मेरा बेटा ही मेरे साथ नहीं है। लेकिन ये कागजात भी तो आपके बेटे ने ही आपके लिए भेजा है। क्या सोचकर हैं? क्या सोचकर कि हमारा वास्ता सिर्फ हवेली से है, उससे नहीं है? क्या लगा उसे कि पापा को कागजात भेज देगा, वो खुश हो जाएंगे और भास्कर से छुट्टी? ऐसा होता तो पायल की जगह किसी कोरियर के हाथ ही कागजात भिजवा देता। अरे इससे अच्छा होता कि भास्कर खुद, भले ही 10 मिनट के लिए सही, खुद अपने हाथों से ये कागजात मेरे हाथों में थमाता और कहता, पापा पापा ये लीजिए आपका सपना। वो अगर इतना ही अड़ियल है तो मैं भी उसका बाप हूं। अब ये हवेली के कागजात मैं सिर्फ भास्कर के ही हाथों से लूंगा, सिर्फ भास्कर के हाथों से।
आज खुश तो बहुत हो गए तुम। एक तो तुम्हारा बर्थडे है और दो, तुम में न मानने वाला इंसान आज तुम्हारे सामने खड़े रहकर अपनी बैंड बजवा रहा है। ठीक है, तुम्हारा दिन है, खुश रहो, बी हैप्पी। शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ। लेकिन मेरे पापा, वो भी तो उनके हिस्से की खुशियां डिजर्व करते हैं ना। किसी ने कहा है कि अगर सच्चे दिल से तुमसे कोई कुछ मांगे तो तुम उसे वो दे देते हो। तो आज मैं तुमसे सच्चे दिल से मांगता हूँ कि मेरे पापा न सिर्फ मुझे स्वीकारें बल्कि उन हवेली के कागजात को भी, ताकि मेरे इतने सालों की मेहनत सफल हो। और हाँ, हैप्पी बर्थडे। ला भाई, बस इतना ही क्या है? हमने तो सुना था नाच गाना भी होगा, फेस्टिविटी।
गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। ओ आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, टाक 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 करे नीचे का चोर। चांदी की डाल पर सोने का मोर, सोने का मोर, हेलो, इस बातें करनी आसान होती है ना? इतना ही है तो चढ़ के दिखाओ। So funny ना? भारती, हो जाए, हो जाए, हो जाए, तो हो जाए फिर। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की।
बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा आजा क्या हुआ भास्कर? खुद एक सूरज होके तुम्हें रोशनी नहीं मिली? के सेठ, मुझे पता था कि ये तुम्हारी ही हरकत होगी। भास्कर, ये गई ना गीता? यही सब करता हूँ। तुम मुझे के बुला सकते हो। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वाह, क्या टाइमिंग है। आज जन्माष्टमी है, इसलिए ये गेटअप, ये थी फैंसी ड्रेस है। हाँ? भास्कर, ये तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट्यूम है। अरे यार, तुम डिस्गाइज मास्टर हो यार, कमाल के हो। कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी सिक्योरिटी, और आज स्वयं साक्षात भगवान। जय हो प्रभु, जय हो। तेरी लीला अपरंपार, जय हो। वही लीला तो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है भास्कर। अरे कौन सी लीला, मैं तो एक चमकती हुई रोशनी के पीछे आया था, और तुम तो क्या जादू है? इन जादूगरों ने तो वाकई में मेरी मार्केट डाउन कर दी है भास्कर। जिस माया को देखकर लोग पहले चौंक जाते थे, उसी को देखकर आज कहते हैं ये क्या दिखावा है। अच्छा, तो तुम माया कर सकते हो? अगर तुम माया कर सकते हो तो तुम मुझे हमेशा के लिए भास्कर में बदल के दिखाओ। वेरी स्मार्ट। पर ये पैंतरा तुम्हारा मेरे साथ काम नहीं करेगा। पर नाइस ट्राई भास्कर। देखा, तुम तो भगवान हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इंग्लिश बोलते हो। You think I am not God because I speak English? Yes. But I also speak other languages, भास्कर। अच्छा, तुम दूसरे लैंग्वेजेस में भी बात कर सकते हो, तो तुम मुझे जर्मन बोल के दिखाओ। Wie geht's? पंजाबी? तोड़ा की हाल है? मराठी? कसं काय? बंगाली? केमे नाचो? दुनिया की हर भाषा मेरी बनाई हुई है भास्कर। बोलना भी मैंने ही सिखाया है।
लैंग्वेज एक्सपर्ट तांत्रिक, हाँ? वेरी गुड। जो देखना नहीं चाहता उसे मैं और क्या दिखाऊं, लेकिन एक बात से मैं जरूर खुश हूं कि पहली बार तुमने सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगा है। मैंने? भूल गए? यही तो प्रॉब्लम है तुम मनुष्यों की, इतना मांगते हो कि भूल जाते हो। लेकिन आज मैं तुम्हारी एक मांग जरूर पूरी करूंगा। क्या? घर जाओ भास्कर। तथास्तु। अरे लेकिन हाँ, जाने से पहले मुझे विश नहीं करोगे? जन्मदिन है मेरा आज। ओह, या ऑफ कोर्स। किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। हाँ? किसी से नहीं। झूठ। हमने सुना है आप किसी से बातें कर रही थी। अपनी तन्हाई से। हाँ। तन्हाई से? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते रहते हैं। अगर तुम होते तो ऐसा होता। सिलसिला बहुत फिल्मी है। हमारी एक सीधी सादी मैगजीन है, कोई सीक्रेट सर्विस या डिटेक्टिव एजेंसी थोड़ी है कि हम भास्कर को किसी खुफिया मिशन पर भेजेंगे। और मान लीजिए कि वो खुफिया मिशन पर गया भी है, ऑफिस में किसी को तो बता के जाता। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड, इस मैगजीन का चीफ एसोसिएट एडिटर हूँ। भारती ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? माफ करिए अंकल जी, लेकिन आपकी ये दूर की रिश्तेदार ना कुछ ज्यादा ही दूर की फेंक दी। आ गई आपकी दूर की रिश्तेदार भारती। अब आप इन्हीं से पूछिए कि इन्होंने आपको झूठ क्यों बोला। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हमें यहाँ छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद कैसा, भास्कर का सबसे अच्छा दोस्त होने के नाते इतना फर्ज तो मेरा बनता। किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोलेगा। हाँ? उसकी बातों का विश्वास मत करिए। वो अब झूठ का एक लफ्ज और नहीं। क्यों झूठ बोला था हमसे? मैं बताती हूँ ना आंटी जी। अब मुझसे ज्यादा कौन जानता है भास्कर को, है ना? हाँ। कैसे भास्कर ने भारती की जान बचाई, है ना? हाँ। कैसे भास्कर और भारती की जान पहचान हुई, है ना? हाँ हाँ। और कैसे भारती इस घर में आई, हाँ। और कैसे भास्कर ने शादी कर डाली, हाँ। हाँ? क्या? शादी? भास्कर की शादी? तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप खड़े रहो। भारती ने भास्कर से शादी की, चुप बकवास मत करना, कुछ चुप करो। और अंकल जी, भास्कर तो चाहता था कि हवेली के कागजात देने का शुभ काम भास्कर नहीं, आपकी होने वाली बहू करे। मतलब तुम हमारी बहू हो? हाँ। नहीं नहीं अंकल जी, मैं नहीं। ये भास्कर की बीवी। हाँ? ये भारती।